नाम लो, नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुरु गोविंद। अच्छा, इसका उत्तर ये दिया। बताओ इसका क्या उत्तर बना? बताओ। नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुरु गोविंद। बताओ, अरे बाणी क्या बोल रहे हैं? जाप मरे अजपा मरे। तुम ये बताओ कि जाप कैसे मरेगा, अजपा कैसे मरेगा, अनहद कैसे मरेगा? तुम्हें पहले पता होना चाहिए जाप अजपा अनहद होता क्या है। जाप का मतलब है जो हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द हैं उसको जाप कहते हैं। अजपा जाप क्या होता है? जो श्वासों के द्वारा चलता है, सोहंग सोहंग। या आप तो अजपा जाप वाले गुरुजी कई कई तरह के जाप देने लग गए हैं। मैं तू, वाहे गुरु, अल्लाहू अल्लाहू, बहुत सारे नाम हैं। गुरु गुरु, बहुत सारे नाम, राम राम, शिव, कुछ भी दे देंगे, लेकिन वो रहेगा अजपा जाप ही। तो कह रहे हैं जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। जाप अजपा पता लग गया। अनहद क्या है? 5 तत्वों की 5 धुनें। जब 5 तत्वों की 5 धुनें आप समझ जाओगे क्या है, तो आपके दिमाग में उंगलियां डालो और अनहद नाद को सुनो, वही परमात्मा है। आपके दिमाग से एकदम निकल जाएगा कचरा ज्ञान, ये बिल्कुल एकदम। कबीर साहब समझा रहे हैं, आंख न मूंदो कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो हसस, सुंदर रूप निहारो। यानी एक बार भी आंख बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां तक कि गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में भी आता है, कहा भयो दो लोचन मूंद के, बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो। बक ध्यान, बक यानी बगुला, जो दोनों आंखें बंद करके खूब कपड़ा लपेट के ऐसे बैठ जाते हैं सुबह सुबह 3 बजे, कहते बगुला भक्ति है ये बगुला भक्ति है, छोड़ो इसको। कहा भयो दो लोचन, यानी दोनों आंखें मूंद के, बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो, नहात फिरियो लियो 7 समुद्र, और लोक गयो परलोक गवायो। कहते लोक भी गया और परलोक भी चला गया। लोक क्यों गया? तुम यहाँ बैठ बैठ के भक्ति कर रहे हो, कान में उंगली डाल के, वहां चोर आया तुम्हारा सामान लेके उड़ गया, तुम कानों में उंगलियां डाले रह गए। बताओ। तुलसी साहिब थे हाथरस वाले, इतना चौकड़ा लगाते थे, इतना चौकड़ा लगाते थे, उनको पैरालाइज हो गया पैरों में, वो उठ ही ना पाए दोबारा कभी। बताओ ऐसी कैसी भक्ति है भाई? ऐसी कौन सी भक्ति है कि पैरालाइज ही करवा लिया? जब चौकड़ा मारोगे 3 बैंड पड़ते हैं। पहला बैंड ये है, दूसरा बैंड जब पैर पे पैर लगाओगे ये पड़ जाएगा, तीसरा बैंड ये है, तुम्हारी नसें ब्लॉक हो जाएंगी। चौकड़ा मार मार के चौकड़ा ही बन गया उनका, फिर पालकी ले लेके घूमे फिर उनको। बताओ हैं? हाँ बताओ क्या जीवन कर लिया तुमने अपना। और कबीर साहब कह रहे हैं आंख ना मूंदो कान ना रूंदो, कहाँ चौकड़ा मार के बैठ गए तुम लोग? ये अज्ञानता है। और जो वो कह रहे हैं रास्ता शाहरग में है जाना को पाने के, शाहरग वारग में रास्ता नहीं है, ये भी दिमाग से निकाल दो। शाहरग में रास्ता है निरंजन तक जाने का। निरंजन ने गुप्त रास्ता बना रखा है अपने लोक तक जाने का, ब्रह्म लोक तक जाने का। और वो रास्ता कहाँ है? इंगला पिंगला सुषमना में वो रास्ता है। हमारा रास्ता वो नहीं है। इंगला पिंगला सुषमना में जाने का रास्ता किसका है? योगियों का। ये जितने योगी हट योगी बैठे हुए हैं, भैरवनाथ, गोरखनाथ, ये नाथ वो नाथ, ये सब वही हैं। 9 नाथ 84 सिद्ध, इनका अनहद ज्ञान, अविचल घर कबीर का, सो गति बिरला जान। ये अनहद नाद, ये जाप अजपा, ये सारा खेल इन योगियों का है। कबीर साहब तो इसको छुड़वाने आ रहे हैं। कह रहे हैं इंगला बिन से पिंगला बिन से सुषमन नाड़ी, और कहें कबीर सुनोरे गोरख कहाँ लगी हो ताड़ी। जब ये शरीर छूटेगा तो तुम्हारा ध्यान कैसे इंगला पिंगला में रखोगे? बताओ। शरीर छोड़ने की बारी आ गई तुम्हारी और तुम क्या ध्यान इंगला पिंगला में रखोगे? फिर मरोगे कब? शरीर छूटेगा कब? और अगर छूट गया तो फिर कहाँ चले गए तुम? घुस रहे थे इंगला पिंगला में और निकाल दिए कान से पकड़ के बाहर। तुम्हें अज्ञान है ये, बिल्कुल निकाल दो। शब्द विहंगम पकड़ो और काया से परे परमात्मा का अनुभव करो। कह रहे काया से बाहर लखै, संत कहावै सोए। काया का खेल नहीं है ये, इसको शब्द गुरु कहते हैं। और शब्द गुरु कभी काया में नहीं आता। बिल्कुल दिमाग से निकाल दो इसको। वो तो निर्बंध है,
अरे बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की जो पल में ले छुड़ाए। तुम भी अंदर, तुम्हारा परमात्मा भी अंदर, तुम तो कैद में हो और तुम्हें गुरु ऐसा मिल गया जिसने परमात्मा भी कैदी दे दिया तुम्हें, दोनों ही जेल में बैठे हैं। समझ रहे हो, ये शरीर एक जेल है। अरे 5, 25, 3 का पिंजड़ा और वहां में तुमको राखे हो, ये निरंजन तुम्हें रखता है 5, 25, 3 की जेल में। तो परमात्मा को थोड़ी नहीं जेल में डाल देगा वो। लेकिन गुरु हमें ऐसे मिल रहे हैं जो निरंजन को परमात्मा बताते हैं और कहते हैं तुम्हारे अंदर ही विराजमान है वो। तो परमात्मा को थोड़ी नहीं जेल में डाल देगा वो। लेकिन गुरु हमें ऐसे मिल रहे हैं जो निरंजन को परमात्मा बताते हैं और कहते हैं तुम्हारे अंदर ही विराजमान है वो। कहाँ पे? यहाँ पे। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। अरे निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है। जहां तुम परमात्मा परमात्मा करके, आप देखोगे सावन सिंह महाराज और ये अपने चरण सिंह महाराज, उनकी फोटो देखना, ऐसे करके बैठे हुए। ये निशाना कहाँ जा रहा है? त्रिकुटी में। त्रिकुटी में काल बैठा हुआ है, यहीं बैठा हुआ है ये काल भगवान। सबको अटका रखा है इसने, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अटका रखा है। देखो शंकर जी की तीसरी आंख खुली हुई है और हमें हवाले देते हैं कि शंकर जी के तीसरी आंख है, वहीं पे ध्यान रखना है। अरे तो शंकर जी की तीसरी आंख खुली, अगर हमारी खुल गई तो भैया उसकी तीसरी आंख तो विनाश का सूचक है, वो आनंद का सूचक थोड़ी नहीं है, मुक्ति का सूचक थोड़ी नहीं है। शिव जी की तीसरी आंख खुल गई तो क्या बोलते हैं? विनाश हो जाएगा। तो तुम्हारा वाला कैसे परमात्मा मिल जाएगा भैया? तुम्हारा भी विनाश ही हो जाएगा। इसलिए इस काया से बिल्कुल न्यारे हो जाओ। काया का खेल ही नहीं है, ये शरीर का खेल ही नहीं है। खेल केवल 2 चीजों का है, सुरत और शब्द। काया का खेल ही नहीं है। ये चक्कर वक्कर, ये इंगला खत्म, कोई खेल नहीं है। गगन में अगिया लागी बड़ी भारी, कह रहे चंदा जल गए, सूरज जल गए, 9 लाख तारा जारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। अरे धरती जल गई, अंबर जल गए, जल गई सृष्टि सारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। कहते रामहु जल गए, लक्ष्मण जल गए, अरे जल गए किशन मुरारी, गगन में अगिया लागी बड़ी। अब अगिया क्या है गगन में? ये है, ये आग लगी पड़ी है। यहाँ पे आग लगी भाई गगन में और झरझर गिरे अंगार। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तो कहते हैं ब्रह्मा जर गए, विष्णु जर गए, अरे जर गए शिव त्रिपुरारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। कहें कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सुरत संभारी, और गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। अब ना तो कोई गुरुजी की बात आई यहाँ पे कि कोई गुरुजी आएगा तुम्हें लेके जाएगा वहां तक पहुंचाएगा, ना ही किसी चक्कर वक्कर की बात आई, ना ही इंगला पिंगला सुषमना की बात आई। एक ही बात आई, जिन शब्द में सुरत संभारी। बात खत्म हो गई। सुरत तुम्हारे पास ऑलरेडी है, शब्द भी तुम्हारे पास ऑलरेडी है, बस उसका भेद नहीं है। शब्द भेदी गुरु मिल जाए, शब्द विवेकी पारखी मिल जाए, तुम्हारा काम बन जाएगा। कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। शब्द का भेद मिल गया, सुरत को शब्द में कैसे लगाना है, अपना काम चालू। अब जहां तुम्हारा शरीर छोड़ने का वक्त आया उसको वहीं छोड़ दो। केले के छिलके की तरह फेंक देना, पलट के मत देखना कि मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा। बिल्कुल डस्टबिन में हट जाने दो इसको, खेल खत्म हो गया इसका। अब क्या है? अब सुरत और शब्द योग, योग यानी जोड़, और कुछ नहीं करना। तो साहिब यही समझा रहे हैं, रहना नहीं देश बेगाना है। ये सारे संत महात्मा इसी को परमात्मा की नगरी बना के, वो देखो एक किताब छापी है राधा स्वामी वालों ने, आत्मा का सफर, वो कलरफुल बुक है ना। देखो उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा परमात्मा के मन में सृष्टि पैदा करने का लहर उत्पन्न हुई, उन्होंने सृष्टि बना दी। अच्छी बात है, चलो बना दी। फिर कहते फिर 84 लाख बना दी। कहते हैं उन्होंने सृष्टि बनाई, उन्होंने सोचा इसमें कोई रहने वाला तो है ही नहीं, तो क्या किया, परमात्मा ने सब जीवों को लाके उनको कपड़े पहना दिए। लिखा है पोशाकें पहना दी। कौन सी पोशाकें पहना दी? 84 लाख की। बताओ, अब पोशाकें भी पहनाई है तब भी अच्छी बात है। अब आगे क्या खेल चला गया, अब पोशाक को खाएगी भी।
यानी जीवों को तुमने 84 में डाल दिया तब भी ठीक है। एक कुत्ता बढ़िया खेल रहा है, घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है, अच्छी बात है। थोड़ी देर में पता लगा ये बाघ आके उसको चबा रहा है, ये थोड़ी देर अच्छी बात है। यानी तुमने जन्म मरण बना डाला लोगों का। तुम्हें खेल खेलना था तो ऐसा खेल खेलते जिसमें कोई मरता ही ना। अगर तुम्हें खेल ही खेलना है परमात्मा, तो तुम अपने जीवों को क्यों दुख दोगे? उसमें लिखा है परमात्मा ने 84 लाख योनियां बनाई और परमात्मा उनको देख के खूब खुश हुआ। बताओ, 84 देख के परमात्मा खुश हो रहा है इनका। अब परमात्मा इतना ही खुश हो रहा है तो क्यों संतों को भेज रहा है अपनी खुशी में दखल डालने के लिए कि इनको 84 से बचा के लेके आओ? बताओ, क्या बच्चों वाली बातें। और परमात्मा को लाने किसी संत भेजने की भी क्या जरूरत है? जब तुमने खेल शुरू किया है तुम खत्म कर दो। क्यों नहीं खत्म कर रहे? युगों युग बीत गए, अनंत कल्प बीत गए। ये कैसा परमात्मा है जिसको हमारा दुख दर्द नहीं समझ में आ रहा भाई? हालत खराब हो गई, भूकंप आ गए, सुनामियां आ गई, लेकिन ये परमात्मा है इसके कान पे जू ही नहीं रेंग रही है कि दुनिया खत्म कर दे। यार क्या लेना तूने दुनिया से, हम सब जीवों को वापस ले चल अपने घर। लेकिन नहीं, कह रहे हैं मर पैदा हो, मर पैदा हो, मर पैदा हो। बताओ क्या ड्रामा चल रहा है? इसी ड्रामे को खत्म करने के लिए कबीर साहब आते हैं संसार में और वो साफ साफ बोल देते हैं कि भैया ये 184 परमात्मा की देन नहीं है। परमात्मा तो तुम्हें अपना स्वरूप प्रदान करके इस काल भगवान के खेल से न्यारा होने का ज्ञान देता है। ये 84 का खेल किसका है? काल और माया का। और ये जितने भी काल और माया के पुजारी बैठे, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, वृंदावन का बाबा है, बड़ा मशहूर है। उसको किसी ने पूछा, कहते हैं बाबा जी यहाँ पर सुअर बहुत हो गए हैं वृंदावन में, कुत्ते सुअर, कई बार ये संतों के साथ टच होके निकल जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? बाबा पता है क्या बोला? कहता है इनको आम मत समझो, कुत्ता और सुअर। कहता हमारी श्री जी ने उन संतों को, महान परमहंसों को कुत्ता और सुअर की योनियां दे रखी हैं वृंदावन की सेवा करने के लिए। बताओ क्या सेवा कर रहे हैं? नाली में गंद खा रहे हैं। नाली में गंद खाने को सेवा बता रहा है बाबा। और दुनिया को इतनी समझ में नहीं आ रही कि ये बाबा 84 की फेवर कर रहा है। ये सुअर बना के परमहंसों को यहां बैठा दिया वृंदावन में उसकी श्री जी ने। तुझे भी बना देगी। और एक वीडियो में कह रहा है कि कम से कम आचरण ऐसा रखो कि तुम्हें कुत्ता सुअर ना बनना पड़े। अरे जब तेरी श्री जी बना रही कुत्ता सुअर, वो भी उन परमहंसों को, तो हमारे आचरण से हमने क्या लेना है? जब वो बेचारे आचरण बढ़िया वाले कुत्ता सुअर बन के गंदगी खा रहे हैं तो हम मजे करके गंदगी खा लेते हैं। इतना भी समझ में नहीं आ रहा किसी को, और दुनिया बाबा जी करती फिर रही है। मतलब फूटी आंख विवेक की, और लखे न संत असंत, और जसके संग 10-20 हैं, और वाको नाम महंत। ये आलम है इस दुनिया में। बताओ क्या ये लोग 84 से बचाएंगे? ये तो 84 को और ऐसे करके पेश कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, सुअर बन गया, सेवा कर रहा है तू। बताओ, सुअर बन के सेवा कर दी है, इससे अच्छा कोई वैसे ही इंसान बना देते। और सेवा कर किसकी रहे हैं? कहते हैं वृंदावन की, यहां पर प्रभु रहते हैं। बताओ, प्रभु अपने लोक में रहते हैं कि यहां रहते हैं? अगर सेवा ही करनी है तो जहां प्रभु बैठे वहां पैर वैर दबा ले जाके। यार यहां तू क्या करेगा आके जब तेरा प्रभु नहीं है? या तो कृष्ण जी की लीला चल रही हो यहाँ पे, ठीक है, ठीक मान लिया कि हाँ द्वापर युग चल रहा है, कृष्ण जी के साथ गोपियां भी आ गई, समझ में आ। और जब कृष्ण जी नहीं है यहाँ पे, तू सुअर बन के गंदगी खा रहा है। और बाबा कह रहा है नहीं, उनको छूने का मतलब है जैसे तुम गंगा में स्नान कर लिए हो। बताओ, तो बैठा ले उसको 4-5 सुअर अपने आश्रम में, लगा दे थाली, सजा दे थाली खाने की, उनको भी डाल दे। परमहंस है, मुंह डाल देंगे तो क्या हो गया? तो कहने की बातें हैं ये। इन लोगों का इतना बुरा हाल है कि क्या बताया जाए। केवल अज्ञानता की वजह से, बुरे दिल के नहीं है ये लोग, लेकिन इनके दिमाग में कूट कूट के अज्ञानता भर गई है। अब ये निकल नहीं पा रहे हैं उससे, क्योंकि माया का खेल। श्री जी को छोड़ दिया तो समझ लो कि माया से मुंह मोड़ दिया, और माया ने भिखारी को राजा बना दिया। अब राजा बन के भिखारी खुश है। अब दुनिया जाए भाड़ में, चाहे सुअर बने या कुत्ता, उसको क्या लेना देना है?
ये तो हमें देखना है कि बाबा बोल क्या रहा है। और श्री जी का तो काम ही यही है। अच्छा खासा गोलोक में पहुंच गया था सुदामा। सुदामा को भी श्राप देके राक्षस बना दिया, शंखचूड़ राक्षस। शिव महापुराण में पूरी कथा आती है उसकी। बताओ उस श्री जी का हम क्या करें जो कृष्ण जी के परम भगत, जिसके चरण धोके कृष्ण जी ने पी लिए, उसको भी राक्षस बना डाला। उस श्री जी का हम क्या करेंगे भैया? तेरी मेरी मौसी की लड़की थोड़ी ना है, तेरी मेरी खानदान में कोई रिश्तेदार थोड़ी नहीं है हमारी। जो कृष्ण जी के परम भगत को ना बख्श रही है, वो तुम्हें हमें क्या बख्शेगी? और बाबा ने तो प्रमाणित ही कर दिया कि श्री जी ने कुत्ता और सुअर बना रखा है बड़े बड़े परमहंसों को। अरे सुअर कुत्ता ही बनना है तो भक्ति क्यों करनी है? इतना भी नहीं समझ में आ रहा लोगों को, क्या किया जाए बताओ। लेकिन विवेकी वो समझ रहा है, वो जान रहा है कि मेरे जीवन के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। टूट टूट के लोग आ रहे हैं, ज्ञान समझ रहे हैं, और कल्याण सबका होगा, मालिक की दया होगी। चलो आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। साहिब बंदगी सतनाम सतनाम।